दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वह संबंधित है वैदिक काल में विवाह के विभिन्न प्रकारों के बारे में। और अक्सर आपसे ये परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है, चाहे RO का पेपर आप देने जाए या फिर UPSC का पेपर देने जाए या किसी भी आप वनडे एग्जाम देने जाए, तो इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आइए देखते हैं कि वैदिक काल में विवाह कितने प्रकार के होते थे और उनकी विशेषताएं क्या थी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ही आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है। और जैसा कि प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख रहे हैं कि परीक्षा का पैटर्न कितना बदल चुका है और क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किया जा रहा है, यह आपकी सोच के और हमारी सोच के परे है। तो इसलिए अब मैंने डीप जाके आपको हर एक चीज़ बताने का प्रयास किया है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सके। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार थे। दोस्तों, अगर वैदिक काल में विवाह के कुल प्रकार की बात की जाए तो वैदिक काल में कुल हमारे 8 प्रकार के विवाह मिलते हैं और उनमें इन 8 के बारे में मैंने बताया है कि उनकी विशेषताएं क्या क्या थी। उनमें से जो हमारा पहला था वह ब्रह्म विवाह था। क्या था हमारा? ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह की विशेषता क्या थी दोस्तों, कि कन्या के जो पिता होते थे वह कन्या के विवाह के लिए वेदों के ज्ञाता और शीलवान वर का चयन करते थे और उन्हें अपने घर बुलाते थे और उनकी पूजा करते थे और उसके पश्चात अपनी कन्या उनको प्रदान करते थे। तो यह हमारा ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आता था। फिर हमारा था प्रजापत्य विवाह। तो प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत कन्या के जो पिता होते थे वह कन्या प्रदान करते हुए वर और वधू दोनों को यह आदेश देते थे कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो यह प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत आता था। अब बात करते हैं हमारे तीसरे विवाह के प्रकार की, देव विवाह। तो देव विवाह हम उसको कहते थे जहाँ पे कन्या का विवाह किसी यज्ञ पुरोहित के साथ होता था, यानी कि यज्ञ कराने वाले व्यक्ति के साथ अगर किसी कन्या का विवाह होता था तो उसको हम लोग देव विवाह कहते थे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत। चौथा प्रकार था आर्ष विवाह। तो दोस्तों, आर्ष विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय और बैल प्रदान किया जाता था वर पक्ष के द्वारा, यानी कि वर के द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय और बैल प्रदान करके विवाह किया जाता था। तो उसको आर्ष विवाह के नाम से जानते थे। पांचवा हमारा है असुर विवाह। तो जब धन देकर कन्या का विवाह होता था, यानी कि वर पक्ष के द्वारा धन देकर कन्या के साथ विवाह किया जाता था, तो उसको असुर विवाह के नाम से जानते थे। आइए नेक्स्ट। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, तो हमारा जो छठा प्रकार था विवाह का, उसको गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं और यह प्रेम विवाह था, यानी कि जो भी प्रेम विवाह होते थे उनको गंधर्व विवाह के नाम से जानते थे या फिर स्वयंवर विवाह के नाम से भी इसको जाना जाता था। स्वयंवर विवाह का मतलब एक स्वयंवर का आयोजन होता था जिसमें कन्या अपने वर का चुनाव करती थी। इसके बाद सातवां हमारा है पैशाच विवाह। तो जो पिशाच या पैशाच विवाह था, इसमें छल के द्वारा कन्या के शरीर पे अधिकार किया जाता था, यानी कि कन्या के साथ कोई जोर जबरदस्ती करके उसके शरीर पे अधिकार कर लिया जाता था और उसके बाद फिर उससे विवाह किया जाता था। तो उसको पिशाच या पैशाच विवाह के नाम से जाना जाता था। फिर हमारा था राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह में दोस्तों बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता था, जिसको कि राक्षस विवाह के नाम से जाने जाते थे। और ये दोनों लगभग समान थे, बस थोड़ा सा अंतर ये था कि इसमें कन्या के शरीर पे अधिकार कर लिया जाता था उसके साथ कुछ गलत काम करके उसके बाद उससे विवाह किया जाता था, और इसमें दोस्तों कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता था। इसके अलावा विवाह की एक और पद्धति थी अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि अनुलोम विवाह में क्या था। तो अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का वर होता था, यानी कि उच्च कुल का, वर्ण कहें या कुल कहें आप, उच्च कुल का वर होता था और निम्न कुल की कन्या होती थी, तो वह अनुलोम विवाह के नाम से जाना जाता था। और प्रतिलोम विवाह, तो प्रतिलोम विवाह में क्या था कि कन्या इसमें उनका ये अनुलोम का उल्टा था। इसमें कन्या क्या थी? उच्च कुल की थी। कन्या क्या थी? उच्च कुल की थी और वर जो है वह निम्न कुल का होता था। तो यह प्रतिलोम विवाह के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता के यही प्रमुख विवाह की पद्धतियाँ मिलती हैं और आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो ये बहुत पसंद आया होगा और आपने पूरा वीडियो देखा है। और उसके बाद अगर वीडियो में हमारी मेहनत आपको झलक रही है तो आप हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।